साथियों नमस्कार। गुड्डू सिवाल यूट्यूब पेज पे आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। तो भाइयों अब हम जिक्र करेंगे सेंटाना वैरायटी का, जो हमने लगा रखी है करीब करीब 1 बीघा पक्के में लगा रखी है। ये 3 बीघे ज़मीन है यूँ, क्योंकि कई साल से बो रहा हूँ मैं इसे। शुरू में 5 कट्टे लेकर आया था, फिर मैंने जब उसका बीज बना फिर उससे बोया। इसमें समस्या एक है भाइयों, सबसे ज़्यादा तुम इसमें अगर कति कुछ भी ना करोगे फिर भी तुम्हें बीज नहीं मिलेगा इसमें। अगर ये हमारा 3 बीघे का खेत है तो इसमें करीब करीब 15 कट्टे थे मेरे पे, जो पिछले साल 4 बीघे खेत में बने। तो अब की बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 कट्टे ही बीज के बनेंगे। क्यों तो आप भाइयों देख लो यूरा बीज इसमें यूँ 2 दाने निकले हैं। ये रे झाड़ दूँ एक बार में। एक नीचे चमक रहा है, हालांकि चलो ये तो घना छोटा। अब देख लो ये रे भाइयों, इसमें ये 2 दाने मुझे बीज के दिखाई दिए हैं। ये रे जो मैंने नीचे डाल दिए इसमें, और बाकी आपके सामने पड़ा है यूरा 2 4 6। अब ये 6 दाने हैं, 6 में देख लो यूरा। अब यूँ मेरा हाथ पे, मेरे हाथ से अभी थोड़ा सा लंबा निकल रहा है यूरा, एक यूरा मेरे हाथ से भी लंबा है भाई ये। तो इसमें समस्या यही है कि ये बीज बहुत कम बनाता है, लंबा बहुत जल्दी हो जाएगा यूँ। इस बार मुझे नया बीज भी मिल रहा है सेंटाना का, तो मैं इसके जो भी मेरे 7-8 कट्टे या 10 कट्टे बनेंगे इस खेत में। अब तो लाख तो बिल्कुल बेकार हो गया, अब तो इसका इलाज बस लाख फूकने वाली स्प्रे कर देंगे, अब खत्म है मामला। तो इसका जो मुझे अब नया बीज जो मिलेगा, तो इसका जो बीज रहेगा इस खेत का, तो उसे मैं कच्ची खोद में खोद दूंगा। नया बीज मिल रहा है मुझे एक, उसे मैं कब करीब करीब अब क्या 7-8 बीघे में लगाऊंगा। वैरायटी में कोई कमी नहीं है भाइयों, वैरायटी तो किसान के हित की है यूँ। अगर कोई घना ही लापरवाह आदमी होगा तो देखो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जो कोई कति खेत पे जाके ना झाँको, वो तो देखो वो एक अलग बेकार आदमी है। लेकिन ये अगर तुमने थोड़ी सी भी इसकी देखभाल कर ली तो ये लगा लो बहुत कम लागत में, जो हम चिप्सोना वन में या अदर वैरायटी में लागत लगाते हैं, तो उससे तो आधी लागत में ये बीज तैयार हो रहा है। ये देख लो, बहुत कम लागत में, कोई कूड़ी का खात नहीं चाहिए इस बेचारे गरीब को। बस ये तो अपनी मस्ती में मगन रहता है, गूल में बिल्कुल ऐसा लेटा रहेगा यू। हमें बहुत बढ़िया बीज लगा भाई ये। मैं तो आगे को इसे करीब करीब 10 बीघे लगाऊंगा करीब करीब। मैंने बीज की बात कर ली एक जगह, देख लो। अभी तो चलो इन्हें मैं बाद में घर को लेके जाऊंगा। अब आगे को और दिखा दूंगा आपको मैं खेत की कंडीशन कुछ। ये इसमें भाइयों जो असोजी गन्ना बेचता है, तो हमने असोजी गन्ना बोया था इसमें 14-202 वैरायटी ला के ढाना से। तो सरसों सरसों भी थी उसमें। तो ये पिछली साल की सरसों जम गई थी इसमें, ये हमने कई बार फाड़ भी ली। ये फिर कोई कोई पेड़ अब भी चमक रहे हैं इसमें, आपको दिख रहे होंगे। तो अब तो इस पर स्प्रे हो जाएगी, इसकी राड़ कट जाएगी। तो ये है भाइयों कुछ सेंटाना के बारे में। तो हम तो 2-3 साल से ऐसे बो रहे हैं। पहले मैं इसके 5 कट्टे लेके आया था, तो उस 5 कट्टे से मेरे बने। फिर भी मैं शुरू की साल ही समझ गया था भाइयों, जब मुझे उसने बताई थी कि बीज के लालच मत करियो, बीज तो इसमें ना के बराबर निकलेगा। और है भी बात यूँ, क्योंकि प्रोग्राम वाले जो होते हैं वो तो इसका कर लेंगे बीज, किसान से थोड़ा जल्दी लाख कटवा देंगे। हमारा तो क्या है, हमारा तो खुद का ही है वो। अब इसका हम जनवरी में लाख थोड़ी कटवा के बैठ जाएंगे, हमें मोटा भी तो चाहिए। तो समस्या यही है, मेरे 5 कट्टों से बने इसमें 30 कट्टे। 30 में से बीज थे, मैंने सारे वो बीज में रख दिए थे। तो पिछले साल 4 बीघे खेत बीज गया था मेरा। कुछ मैंने मोटा काट दिया, कुछ जो 2-4 कट्टे थे बीज के वो थे। तो पिछले साल बने फिर मेरे जो बीज के कट्टे बने 15 कट्टे बने। तो 15 कट्टे अब इसमें लग गए 3 बीघे में। अब उन 15 कट्टे का ये लगा हुआ खेत है वो। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा कि अब का 15 भी ना बने। पर जो भी बनेंगे भाइयों उसका मैं क्या करूँगा, अब क्या इसको शुरू में ही कच्ची खोद का बो दूंगा। मुझे एक नया मिल रहा है सेंटाना का, मैं उसे बोऊंगा फिर। अभी दिखा रहा हूँ भाइयों मैं आपको एक और टाका फाड़ के। भाइयों समस्या एक और भी तो हो रही है। अब आका एक तो खेत केड़ा हो रहा, ये रहा। अब आके जमीन भी कैडी हो रही है, जो ऊपर से थोड़ी सी कल बारिश पड़ी है उससे थोड़ी सी नमी है, नीचे तो कैड़ा बहुत कैडी गोल हो रही है भाइयों। बिना कसले के काम नहीं चलेगा। वहाँ तो भैया थे एक जा रहे थे वो, उनसे मैंने कसला ले लिया था, वो चले गए। तो कसले के बिना बात नहीं बनेगी। रख दो इन्हें।
तो ये बहुत बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटी है ये। थोड़ी सी मंडी में भी थोड़ी सी इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ बिक्री तो इसकी हल्की है, पता नहीं वो हमारी समझ से बाहर है। खाने में भी चिप्स होने से बढ़िया है, यू हर तरीके में बढ़िया है। थोड़ा सा सोचना चाहिए किसान के बारे में भी, लेकिन पता नहीं क्या समस्या आ रही है जो हाइब्रिड को। ये तो सही बताऊँ ना भाइयों, हम तुमको तो पता है सेंटाना है। अगर मैं इसे अगली साल को कच्ची खोद में बो दूँ और इसे चिप्सों ना करके बेच दूँ, कोई पहचान नहीं सकता इसे। आप देख लो खुद इस बात को। आप देखो भाइयों, अब मैंने जैसे यहाँ से इसकी मट्टी हटाई है, यहाँ थोड़ी सी फोक सी थी, ये हो रहा है। जरा सी मट्टी हटाई है मैंने, अब बिल्कुल जैसे मेरे हाथ से तो खैर बहुत लंबा निकल रहा है। ये देख लो, ढक दो इसे। तो भाइयों मेरा तो कहना यही है, अपने समय समय पर अपने खेत को देखभाल करो, बढ़िया बीज लगाओ। और बीज कभी भी किसी से स्टोर में मत लो, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है एक बार ऐसा। कभी भी किसी के स्टोर में बीज मत लो जाके। अब जैसे ये खड़ी फसल है, इस खड़ी फसल में अगर आप जनवरी में या जमने के बाद में कुछ पता नहीं लगता, आप जनवरी में जाओ, जनवरी की शुरुआत में, जनवरी के एंड में अगर किसी से आपको बीज लेना है तो आप उसका एक तरीके का 1500 रुपये दे के एग्रीमेंट कर लो भाई। ज़्यादा नहीं तो आप मुझे इसके 10 कट्टे या 20 कट्टे दे दो। अच्छा जी, वो भी एक बात बढ़िया है। लेकिन अगर तुम्हें और ही बढ़िया चाहिए तो फिर आप जाओ जी मेरठ, वहाँ जाओ, वहाँ से किसी डॉक्टर साहब से अच्छे से मिल के बात करो, क्योंकि ज़्यादा तो वहाँ मिल नहीं पाएगा, कुंटल के हिसाब से मिलेगा आपको। 1 कुंटल मिल जाओ, 2 कुंटल मिल जाओ चिप्सों ना बन का, तो उससे बीज बना लो। तो देखो जी, हमारा तो यही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करो भाइयों। अब आगे और बढ़िया जल भी दिखाऊंगा मैं आपको जब खुदेगा यूँ खेत। जब यूँ खेत खुदता है ना भाइयों, तो नफरी भी मज़े लेती हैं और लेने भी चाहिए। अब यूरा, अब मैं इसे घर लेके जाऊंगा। इसके खाने में इतना स्वाद है भाइयों, यूँ मैं आपको बता दूं। अगर हमने गोभी में या आलू मटर की सब्ज़ी बन रही है, उसमें अगर यूँ बना गेल लिया तो बहुत ही स्वाद सब्ज़ी लगती है इसकी। ठीक है, तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करियो भाइयों। मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, थोड़ा सा हमारे चैनल को भी ग्रोथ करवाओ। ठीक है भाइयों।